So hello everyone, myself Anu and I am a medical student currently in PGMS Rohtak. So this is my YouTube channel. This is a educational based channel. तो अगर मैं आपको बताऊं इस चैनल का इंट्रो, तो इसमें हम नीट काउंसलिंग, करियर गाइड, डिफरेंट कोटाज इन नीट, स्टडी टिप्स एंड क्या कॉलेज में पोस्टिंग रहती है बेसिकली इन सरकारी अस्पतालों में, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस चैनल के ऊपर. सो अगर आप मेरे कंटेंट से रिलेट करते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस जो हरियाणा CET होता है फॉर पैरामेडिकल, BPT एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए. तो वो एग्ज़ाम, उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी होंगे और वो एग्ज़ाम कब होने वाला है. तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं इसके, है ना. तो एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे और मतलब कब इसका एग्ज़ाम होगा. तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके मिड ऑफ अगस्त में निकलेंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अगर मिड ऑफ अगस्त में फॉर्म आ जाते हैं तो उसके 1 मंथ बाद यानी कि मिड ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. ठीक है. सो स्टे ट्यून विद माई चैनल. आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकलेगा. अगर आप खुद से जानना चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म किस वेबसाइट पे आते हैं तो वो इस वेबसाइट www.uhsr.ac.in इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. सो जो दूसरी कन्फ्यूज़न कई सारे बच्चों को अभी तक ये है कि नीट के थ्रू होगा या फिर CET के थ्रू होगा, तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस साल का जो एग्ज़ाम है यानी कि 2026 का जो एग्ज़ाम है वो आपका CET के थ्रू ही होगा. आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं. ठीक है. एक्सपेक्टेड डेट उसकी बताई जा रही है मिड ऑफ अगस्त, तो आप वेट कीजिए. ठीक है. तो आपका CET के थ्रू ही होगा. अगले साल क्या रहता है क्या नहीं वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन इस साल तो CET के थ्रू ही होगा. क्योंकि कई सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों ने कई बच्चों ने नीट का फॉर्म ही नहीं दिया, वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं CET पे, तो इस वजह से भी. ठीक है. और कुछ उन्होंने शॉर्ट टर्म में ही ये नोटिफिकेशन डाल दिया था कि भाई नीट के थ्रू होगा, तो ये पेरेंट्स को भी नहीं कुछ खास पसंद आया और ना ही बच्चों को. तो इस साल तो आपका CET ही होगा, ये बात. सो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो 180 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें 60 मार्क्स बायोलॉजी, 60 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 60 मार्क्स फिजिक्स. ये हमारा पैटर्न रहने वाला है मार्क्स का. ठीक है. उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस एग्ज़ाम के अंदर, और आपका 11th और 12th का सिलेबस ही रहने वाला है. तो एग्ज़ाम जो है उसमें मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं रहता, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होता कि ये सिलेबस में है या नहीं. ठीक है. तो वो ऐसा कुछ एक में रहता है. बाकी मोस्टली जो क्वेश्चन का लेवल है या फिर क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहता है. ठीक है. तो इतना हार्ड नहीं है, तो आप ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो. और उन बच्चों को ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए जिनके नीट में या फिर एम्स वगैरह का पेपर दिया होगा, तो उनमें बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं उनके. ठीक है. और ये ये आपका लास्ट चांस है, लास्ट चांस हो सकता है आपका. ठीक है. अगर आपको पैरामेडिकल, BPT या फिर नर्सिंग करनी है, सो दिस इज़ योर लास्ट चांस टू गेट एडमिशन फॉर दिस ईयर. ठीक है. तो अगर आपको इस साल कॉलेज चाहिए तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. आप ये मत इस कन्फ्यूज़न में मत रहो कि CET से ही होगा या नीट के थ्रू होगा. वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, CET से ही होगा. तो अभी से आप प्रिपरेशन करें. सो जो हरियाणा के बच्चे हैं ना, तो वो उनको हरियाणा डोमिसाइल चाहिए होता है, वो एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट सीट के लिए. ठीक है. लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं आउट ऑफ हरियाणा, तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा के अंदर, मतलब वो गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है. तो अगर आपके पास हरियाणा डोमिसाइल है तो आप गवर्नमेंट सीट में एलिजिबल हो. ठीक है. सो ये था, आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया. और अगर आपको और फर्दर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है. और अगर आपको कुछ और जानना है PGMS से रिलेटेड या CET से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो. फर्दर वीडियोस उस टॉपिक पे आ जाएगी. सो स्टे ट्यून in my channel and do subscribe to my channel. So that's all for today's video. Thank you so much for watching my videos. Thank you guys.